हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विकास और आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हमारी एक ऐप है बाय द नेम कैरियर्स क्लाउड, जो कि आप एंड्रॉयड यूज़र्स प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में जाएंगे आप और फिर करंट अफेयर्स का सेक्शन ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की प्रोफाइल दिखेगी। आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको देखेगा कि हम आपको करंट अफेयर्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, हम आपको मंथली प्रोवाइड करते हैं एंड इवन डेली करंट अफेयर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। आप अगर कोर्स परचेज करते हैं तो उस कोर्स के साथ हम आपको डेली पीडीएफ मिलते हैं, जिसमें आपको क्विज के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ई बुक्स मिलती हैं आपको डेली। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वीकली पीडीएफ में मिलती हैं, उस पूरे वीक के जो कंपाइल्ड क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उसका आपको पीडीएफ मिलती है। क्विज का एक सेक्शन होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको प्रिपरेशन के लिए। सिमिलरली ऐसे ही मंथली आपको मिलता है, मंथ की पीडीएफ मिलती है। ठीक है, जिसमें पूरे मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है ना, वो कवर्ड रहते हैं। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं ना, तो आप सीधा कोड विकास 10 यूज कीजिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो कितना हम आपको हेल्प कर रहे हैं। आप सीधा कोर्स भी परचेज करते हैं, मान लो कोर्स आपके दो टाइप के हैं वहाँ पे, एक है 1 ईयर का और एक है 2 ईयर का कोर्स। आप कोर्स परचेज कर लो, आपको उस अमाउंट पे कर दोगे। लेकिन अगर आप विकास 10 यूज कर लेते हो ना, तो आपका 10% कम हो जाएगा। मतलब अगर 1000 रुपये का कोर्स है तो सीधा 100 रुपये कम हो गए। हमारे कोर्स ज़्यादा अमाउंट के भी नहीं है, 500 to 700 आपके 1 ईयर एंड 2 ईयर का कोर्स मिल जाते हैं, जिसमें हम आपको पूरे साल करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ में। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, जो बच्चे 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2 साल की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं कि उनको टाइम लगेगा, तो वो अकॉर्डिंगली 1 ईयर एंड 2 ईयर कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस की हो गई। ठीक है, हम आपको बैंक और इकोनॉमी के क्विज क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हम आपको एग्जाम्स की पीडीएफ देते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेगी वो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा जैसे हम आपने अभी रिसेंटली देखा, हमने इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाई थी। ऐसे ही आपको 20 टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगी। बहुत होती हैं 20 टॉपिक कवर करना, मतलब आपने अपना पूरा जर्नल अवेयरनेस खत्म कर दिया है। ठीक, तो ये बहुत आपके हेल्पफुल होने वाला है। तो इस कोर्स को ज़रूर देखिए और आपको इसके साथ साथ स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी मिलते हैं। किस पर्टिकुलर स्टेट को आपको करंट अफेयर्स चाहिए, हम वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अपनी वीडियो पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ मार्च के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी ये प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये आप सब डेली वीडियोस में आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आपका जस्ट एक रिवीजन है। तो अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए और हर क्वेश्चन का नीचे आंसर करते चलिए साथ साथ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इंप्लीमेंटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर द सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। ये कह रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है एक एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इंप्लीमेंटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री को इंप्लीमेंट करने के लिए अंडर क्या सबमिशन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के अंडर। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है? ये साइन किया आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने। ये किया आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, मेरे को हेडक्वार्टर बता दो। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये है मुंबई में। ठीक है, और वेरी गुड। ठीक है, चलो अगला देखें। क्लियर है पहला क्वेश्चन? वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया टॉप्ड इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। आई रिपीट, इंडिया टॉप्ड इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 as the biggest overperformer in the frontier technologies amongst countries with similar per capita GDP. Which organization released the report? अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021। इसमें क्या रहा कि इंडिया ने टॉप किया है
एज द बिगेस्ट ओवर परफॉर्मर इन द फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज अमंग द कंट्रीज विद सिमिलर पर कैपिटा जीडीपी। मतलब जिनकी जीडीपी कंट्रीज की ऑलमोस्ट सेम है, उन कंट्रीज में इंडिया ने टॉप्ड किया इन द टर्म्स ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। इनोवेशन ज्यादा हो रही है यहाँ पे टेक्नोलॉजीज का एकदम बूम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप, ज्यादा से ज्यादा आपके डिजिटाइजेशन होती जा रही है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 ये किसने रिलीज किया है? ये आपका रिलीज किया है अनटाड ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अनटाड। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बता दो। इसका जो हेडक्वार्टर होता है ना, वो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अनटाड बना कब था आपका? ये बना था 1964 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं आईईसी, दैट इज योर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इनका ये किस लिए, इसका मोटो बता दो मेरे को आप। आईईसी का मोटो और थीम जिस बेसिस पे ये वर्क करता है वो है इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी वर्क फॉर यू, मेकिंग इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी वर्क फॉर यू। ओके, देन इंडिया इज द बिगेस्ट ओवर परफॉर्मर इन द टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन से पूछा गया है कि इंडिया ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मर इन टेक्नोलॉजीज इन कंपेयर टू द कंट्रीज विद सिमिलर पर कैपिटा जीडीपी। मतलब जिन कंट्रीज की जीडीपी आसपास सेम सी हैं, उन कंट्रीज में इंडिया ने टॉप किया है। ठीक है, और ये रिपोर्ट दी है अंकटाड ने। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन अंकटाड B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020। आई रिपीट, ये पूछ रहा है कि भाई इंडिया की क्या रैंक थी किसमें? अनटाग B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर आपकी बात की गई है। तो अंकटाड B2C ई कॉमर्स इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही? दैट मेजर्स इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस ऑफ द कंट्रीज टू सपोर्ट ऑनलाइन शॉपिंग। तो क्या रैंक रही इंडिया की इसमें? ये रही 71st। इंडिया की रैंक रही 71st। ठीक है, वेरी गुड। और इसी इंडेक्स में अंकटाड B2C ई कॉमर्स इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है? वो रैंक बन रही है स्विट्जरलैंड की, वो रैंक रही है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक लॉन्च स्टार्टअप उनाटी। स्टार्टअप उनाटी करके एक मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था विमेन द्वारा फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। किस बैंक की विमेन्स ने स्टार्ट किया था? किस बैंक की सीनियर विमेन लीडर्स ने ये मेंटरिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स का स्टार्ट किया गया था? और ये है आपका कौन सा बैंक? ये है आपका HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक की विमेन्स ने ये स्टार्ट करा था। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है आपको, HDFC ने ना मुंह बंद रखो करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, मुंह बंद रखो। ये किस लिए था आपका? ये एक अवेयरनेस स्प्रेड करने का था कि सोशल फ्रॉड्स की अवेयरनेस के लिए मुंह बंद रखो एक HDFC ने स्कीम स्टार्ट की थी। और स्टार्टअप उनाटी विमेन्स ने स्टार्ट की है ऑफ HDFC बैंक फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ताकि उनको मेंटर किया जा सके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री वन द टेस्ट टूर्नामेंट एंथनी दे मेलो ट्रॉफी इन मार्च 2021। एंथनी दे मेलो ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? पहले तो ये बता दो। ये है आपकी क्रिकेट से रिलेटेड। ठीक है, रिसेंटली इंडिया एंड इंग्लैंड का मैच हुआ था, टेस्ट सीरीज हुई थी, जिसमें एंथनी दे मेलो ट्रॉफी बोला जाता है जिसको, और उसमें इंडिया जीत गया था। ठीक है, तो आंसर तो हो गया इसका इंडिया जीता था 3-1 से, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये इवेंट, ये टेस्ट क्रिकेट कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, ये पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि इसको मोटेरा स्टेडियम भी कहते थे पहले। मोटेरा स्टेडियम से नाम चेंज करके इनका नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया था। फिर इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात की जाए तो वो मिला है रविचंद्र अश्विन को।
रविचंद्र अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का टाइटल मिला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है हमारा, वो है फर्स्ट प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कौन बने हैं? फर्स्ट प्लेयर टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हमारे बने हैं रविचंद्र अश्विन, वो बने हैं रविचंद्र अश्विन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2 टेस्ट और 2 रिकॉर्ड और बनाया, टोटल इन्होंने 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो हमने देख लिया कि 200 विकेट अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एक बनाया इन्होंने कि ये सेकंड बॉलर बने हैं जो जिन्होंने, या स्पिनर कह लो, जिन्होंने 400 विकेट्स ली हैं इन टेस्ट मैचेस। टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लिए हैं और इन्होंने 77 मैचेस लगाए इसके लिए, 77 मैचेस। ठीक है, और जो फर्स्ट बने थे ना जिन्होंने 400 विकेट ली थी वो थे मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, उन्होंने 400 विकेट लेने के लिए 72 मैचेस यूज करे थे, मतलब 72 मैचेस खेले थे। ठीक है, फिर अगर मैं एक और इनका रिकॉर्ड बताऊं आपको तो ये है कि वो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 30 विकेट ली हैं और मोर इन अ टेस्ट सीरीज, इन अ सिंगल टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस ना जो हम आपको वीकली डेली वीडियो में हम आपको, या डेली जो पीडीएफ में आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस उनका कंपाइलेशन है। जैसे जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है ना पर हर दिन की, वो हम आपके लिए लाए हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो ना वो बहुत अच्छी हो। आप डेली वीडियोस तो देखिए, लेकिन जो हम आपको वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो कराते हैं ना, और फिर एंड में, मंथ के एंड में मंथली वीडियो कराते हैं, ये भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे पता लगेगा कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना वो कौन से हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि अरे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा। एक ही क्वेश्चन को अगर आप 3 बार पढ़ रहे हैं, 4 बार पढ़ रहे हैं, हम आपको 3 बार हम रिवाइज करा रहे हैं, 2 बार आप खुद रिवाइज कर रहे हैं, तो आप सोचिए ना आपका मतलब रिवीजन कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखा करें, स्किप मत करा कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपके वहीं पे लाइक फोल्डर में आपको मिल जाए, जब भी आपको देखना हो आप वहाँ से जाके इसको देख सकें। ठीक है, तो लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें पता है 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप मेरे को थीम बता दो 2021 के इंटरनेशनल वीमेन डे के, जो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। क्या थीम रही इस क्वेश्चन की? 8 मार्च की वीमेंस डे की थीम थी वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ये आपकी थीम रही। ठीक है, तो ये 2021 की थीम थी आपकी। इसके अलावा एक डाटा और याद रखिए, इंडिया 3rd पोजीशन पे आया, किसमें कि इंडिया में ना 39% ऑफ विमेन है किसमें, इन सीनियर मैनेजमेंट में, और बाकी आपका कितना बचा, 61% हो गए आपके मेल सीनियर मैनेजमेंट में है जो। ठीक है, तो इंडिया ने रैंक 3rd किया इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर। इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ बन रहा है, जो कि एक एडवांस स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और वो किसके अंडर बना है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस से बनेगा, दैट इज योर ADB। ठीक है, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, ये बना कब था? ये बना था आपका 1966 में बना था। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर कहां बन रहा है? ये बन रहा है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ये बन रहा है आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, इसको बनाने की जो कॉस्ट आएगी ना वो है अप्रॉक्स आपकी 1342 करोड़। ठीक है, फिर उड़ीसा की अगर हम बात करें तो CM कौन है उड़ीसा के? उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। फिर आपको उड़ीसा में याद रखना है कि एक सिस्टम डेवलप, यहाँ पे एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है मीटीरोलॉजिकल सर्वे द्वारा, जो कि आपके
स्टॉर्म्स आते हैं बे ऑफ बंगाल साइड से, जो भी आपका तूफान आता है, टाइफून्स आते हैं, तो उससे क्या हो, पहले ही एक वार्निंग मिल जाए और उसका रिसर्च कर सके साइंटिस्ट उस पर, ताकि पता लग सके कि क्या डाटा आ रहा है आगे। अगर फ्यूचर में कोई एक हैवी टाइफून या फिर हैवी स्टॉर्म आ जाता है तो पहले से ही एक वार्निंग मिल जाए और हम उसको एज अ एग्जीक्यूशन या फिर लोगों को सेव करने में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो वो सिस्टम कहाँ डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है ओडिशा में ही आपके। चलो अगला क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल में याद रखना, हाँ वेस्ट बंगाल में आपका क्या संस्कृत महोत्सव सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री रिलीज्ड फोर हैपरॉन टीपी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स टू इंडियन आर्मी फॉर 3 years। 4 हेरॉन टीपी, ये आपकी ना मेल है, मेल यूएवी है। यूएवी हो गया अनमैन्ड एयर व्हीकल, मेल मतलब पुरुष नहीं, यहाँ पे मेल मतलब यहाँ पर आपका मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये क्या है, ये आपके किसने इंडियन आर्मी को 3 साल के लिए ये व्हीकल लीज पे दी है, किसने दी है, ये दी है इजराइल ने, ये दी है इजराइल ने, और इंडिया ने ये अंडर इमरजेंसी पावर्स लीज पे ली है। ठीक है, अंडर दिस इंडियन आर्मी ने इजराइल से 4 हेरॉन टीपी अनमैन्ड एयर व्हीकल को लीज पे लिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखने की, वो है जैसे इंडिया की रैंक इन 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में क्या रही, और ये इंडिया के इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज कौन करता है, ये करता है हेरिटेज फाउंडेशन। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन रैंक का पूछा, तो रैंक हो गई 121वीं रैंक हो गई इंडिया की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, 121वीं रैंक हो गई इंडिया की। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में यहां पे जो ये कैटेगरी आती है ना, ये आती है मोस्टली अनफ्री कैटेगरी के अंदर रखा गया इंडिया को 121वीं रैंक के साथ। ठीक है, फिर ये याद रखना कि ये 27th एडिशन है, इस रैंक 27th एडिशन है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का। ठीक, रिलीज किया गया है बाय हेरिटेज फाउंडेशन। टॉप करने वाला कौन है इसमें, टॉप करने वाली कंट्री है सिंगापुर, सिंगापुर ने टॉप किया है, और ये सेकंड टाइम टॉप किया है सिंगापुर ने। ठीक है, सेकंड टाइम। इसके अलावा याद रखना कि हांगकांग, आपका हांगकांग पिछले 25 सालों से 27 बार आया ना टोटल, तो 27 में से 25 बार हांगकांग ने इस लिस्ट को टॉप किया है, और लास्ट 2 साल से हांगकांग को एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लिस्ट से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड गरिमा सेविंग अकाउंट्स, अ स्पेशल सेविंग अकाउंट्स फॉर विमेन दैट प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है गरिमा सेविंग अकाउंट्स, जो कि एक सेविंग्स अकाउंट है, किसके लिए, विमेंस के लिए, और जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट देता है 7% का। कौन सा बैंक है ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनकी अगर मैं बात करूं एमडी और सीईओ कौन है, वो है आपके नितिन चुग, वो है नितिन चुग। इस बैंक की टैगलाइन क्या है, इस बैंक की टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ, बिल्ड अ बेटर लाइफ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, ये है बेंगलोर में, बेंगलोर में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आरआरबी लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम विकास आशा दैट प्रोवाइड्स अ लोन अप टू 10 लाख रुपीज टू वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन देता है 10 लाख रुपए का, कौन सा बैंक है, अंडर विकास आशा स्कीम। विकास आशा स्कीम किसने लॉन्च की थी, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, जो विकास आशा स्कीम के अंदर कितने अमाउंट का लोन दिया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, और किन को दिया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विकास आशा 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। कौन से बैंक ने स्टार्ट किया है ये किया कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने।
ये किया कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। कर्नाटका की बात हो रही है तो कर्नाटका से आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका ना मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में इंडेक्स में टॉप किया है कर्नाटका ने। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, निसार अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार इज अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन ऑफ इसरो एंड डैश। इसरो और किसने मिलके निसार को स्टार्ट किया, जो एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं निसार कोई। ठीक है, निसार एन से क्या बनता है, नासा, आई से इसरो, और जो आपका सार आ गया ये हो गया सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो हमारा आंसर तो यही हो गया कि इसरो और नासा ने मिलके निसार को बनाया है। ठीक है, तो ये जो निसार है ना, ये है क्या, ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। जो ये सार पोर्शन है सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये तो बना रहा है इसरो। ठीक है, इसरो। और जो ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार है ये क्या है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज। मतलब जो इमेज बनेगी ना इसकी, वो बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की होने वाली है। ठीक है, मतलब इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। फिर जो ये निसार है ये लॉन्च कहां से होगा, ये होगा श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में क्या है, स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ठीक है, ये यहां से लॉन्च होगा। और ये श्रीहरिकोटा है कहां, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वेरी गुड। इसका टारगेट टाइम जो लॉन्च करने का है वो है 2022 में लॉन्च करने का। इसके अलावा एक चीज और, निसार को ना ऐसे भी लिखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, नासा इसरो सार, ये भी निसार ही है, इसको बस एक्सटेंड करके इसकी फुल फॉर्म में लिख दिया है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज हो जाओ। वेरी गुड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन करके चलना, पूछने के इसके पूरे चांसेस हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन मार्च 2021 अंशुमन सिंह द फॉर्मर गवर्नर ऑफ डैश पास्ड अवे। लेट अंशुमन सिंह किस स्टेट के गवर्नर थे जो पास हुए, जिनके अभी रिसेंटली देहांत हो गया है। तो अंशुमन सिंह किस स्टेट के गवर्नर थे, ये थे राजस्थान के, ये थे राजस्थान के। तो राजस्थान से रिलेटेड अगर हम एक दो स्कीम देख लेते हैं तो कैसा रहेगा। पहली है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। दूसरा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, फिर निशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, निशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। यूपी की बात करें, यूपी के भी एक दो स्कीम्स देख लेते हैं, जैसे रोजगार मेला। ठीक है, रोजगार मेला के अलावा यूपी शादी अनुदान योजना, यूपी शादी अनुदान योजना। फिर बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। फिर इसके अलावा एक चीज जो आपको याद रखना है ना, सिक्किम के बारे में और याद रखना। अभी रिसेंटली ना लासी वेव 1 रिपोर्ट हुई थी एक, आपको याद हो तो लासी वेव 1 सर्वे हुआ था। ये किस लिए था, ये तो था एजिंग पॉपुलेशन के लिए, कि इंडिया में लोगों की एज कितनी जल्दी, जो पॉपुलेशन है बड़े लोगों की कितनी जल्दी बढ़ रही है, उसका हमारा डाटा निकाला था हमने। और ये इंडिया का लार्जेस्ट सर्वे था और वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर्वे। ठीक है, तो इस वेव में ना, इस डाटा में जो हमारा सर्वे हुआ था, सिक्किम को एक्सक्लूड कर दिया था। सिक्किम वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रिपोर्ट। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, ये आपको पता ना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। और लासी वेव 1 रिपोर्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया, तो उसको जरूर देखें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इनकॉर्पोरेट जेंडर बजट इन इट्स एनुअल बजट। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी पहली बनी है इंडिया में जिन्होंने जेंडर बजट अपने एनुअल बजट में लाया। एम एट प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू वीमेन, वीमेन्स को बेटर सर्विस देने के लिए कौन सी स्टेट पहली है जिन्होंने, फर्स्ट इन इंडिया, जिन्होंने अपना जेंडर बजट अपने एनुअल बजट में इंक्लूड करा है। तो कौन सी स्टेट बनी है, ये बनी आपकी आंध्र प्रदेश, ये बनी है आपकी आंध्र प्रदेश। यहाँ के सीएम कौन है,
ये है YS जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, ये आपके क्या हैं, CM है आंध्र प्रदेश के। ठीक, इन्होंने एक चीज याद रखनी है, स्वेच्छा, ये एक स्कीम लॉन्च की थी, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्वेच्छा लॉन्च किया गया था। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है टू रिलीज मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर ईवी इन इंडिया। मतलब अच्छी मोबिलाइजिंग फाइनेंस हो सके फॉर ईवी होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ? तो वो है आपका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने पार्टनर किया है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट का। नीति आयोग आपका कब बना था? 2015 में बना था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, और जो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के वो कौन होते हैं? आपके PM होते हैं, जो करंट PM हो गए। ऑलराइट, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंपनी साइंड एन MOU विद इंडियन नेवी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 11 एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज। किस कंपनी ने एक MOU साइन किया है इंडियन नेवी के साथ? किसके लिए? 11 एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज बनाने के लिए। तो कौन सी कंपनी है वो है सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट। सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जो हम 11 एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बना रहे हैं ना, इसको हम कह सकते हैं कि हमने एक अलग माइलस्टोन, एक अनदर माइलस्टोन अचीव किया है। फॉर किसके लिए? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मतलब हम सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, मतलब हमें कहीं दूसरी कंट्रीज पे किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो उसमें हमने एक अचीवमेंट हासिल की है ये इस प्रोजेक्ट सूर्यपिता प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, चलो 11 एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल कौन बना रहा है? इंडियन नेवी और सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट। वेरी गुड। रिवाइज जितना करोगे ना क्वेश्चंस को, आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इतना सारा डाटा आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे? हम कंप्यूटर नहीं है, इंसान नहीं है, तो चीज़ों को बार बार रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप टू कंडक्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस नेम्ड एस्टर-X। एस्टर-X करके स्पेस एक्सरसाइज हुई है एक, और इट बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप टू कंडक्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस बाय द नेम एस्टर-X। ठीक है, एस्टर-X जो आपको पता होना चाहिए, ये क्या था? 5 डे लॉन्ग एक्सरसाइज थी। एक तो 5 दिन लंबी चली थी। किस कंट्री ने कराई थी? ये थी फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने एस्टर-X का नाम रखा था एस्टेरिक्स से। एस्टेरिक्स। ठीक है, एस्टेरिक्स क्या था? ये इनकी पहली सैटेलाइट थी फ्रांस की पहली, जो कि लॉन्च हुई थी 1955 में। ठीक है, जो कि लॉन्च हुई थी 1955 में, 1965 में, सॉरी आई रिपीट, इट वाज लॉन्च्ड इन 1965। ओके, देन ये थी फ्रांस की, याद रखना है। फर्स्ट इन यूरोप टू कंडक्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस, वो था फ्रांस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद एक्वा कनेक्ट टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड्स टू एक्वाकल्चर फार्मर्स। किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया है एक्वा कनेक्ट के साथ टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड्स टू एक्वाकल्चर फार्मर्स? ठीक है, पहले तो बैंक का नाम बता दो। ये है BOB, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। इसको बॉब भी बोल देते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, फिर इट एक्सटेंडेड लोन फॉर अप टू 10 लाख तक का लोन दिया है अंडर KCC, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में याद रखना, दैट केम इन 1998। ये 1998 में आया था। किसान क्रेडिट कार्ड लाया कौन था? मतलब किस, या फिर इसको ऐसे समझो,
अगर आपको नहीं पता तो किसान की बेनिफिशियर के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए कौन सी मिनिस्ट्री या फिर कौन सी एक कमेटी जो हेल्प करती है, वो है नाबार्ड। ठीक है, NABARD। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में कौन लाया था? नाबार्ड लाया था। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड। वेरी गुड, समझे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस क्वेश्चन में? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ऑफ इंडिया फॉर फिस्कल ईयर 2022 एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज OECD, एज ऑफ मार्च 2021। OECD के अनुसार, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसके अनुसार इंडिया की प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ 2022 के लिए कितनी रही है या क्या रहेगी? वो है 12.6%। ठीक है, 12.6%। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द 9th CM ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के 9th CM कौन बने हैं? कौन बने हैं ये बने हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत 9th CM बने हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है, भूपेश बघेल कहाँ के CM है? ये है छत्तीसगढ़ के। ये है छत्तीसगढ़ के CM। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के हमने देख लिया। पेमा खांडू कहाँ के हैं? ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, नीफी ये कहाँ की हैं? ये है नागालैंड। ये है नागालैंड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Which organization successfully developed a prototype of air independent propulsion system for submarines? किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है एक प्रोटोटाइप फॉर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सबमरीन्स के लिए? किन्होंने बनाया है? ये बनाया है DRDO ने। ठीक है, DRDO ने एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है सबमरीन्स के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन का नाम बता दो DRDO के, जल्दी से बता दो। ये होता है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, चेयरमैन ऑफ DRDO। फिर अगर मैं इसरो की बात कर रहा हूं, इसरो के चेयरमैन कौन हो गए? K सिवान। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया इसरो का? बेंगलोर में। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है Which organization partnered with Odisha's Industrial Infrastructure Development Corporation to set up a state-of-art plastic park at Paradip? पहला स्टेट ऑफ आर्ट प्लास्टिक पार्क एट पैराडीप बन रहा है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है ओडिशा के इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ स्टेट ऑफ आर्ट प्लास्टिक पार्क बनाने के लिए एट पैराडीप? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है? वो किया है IOCL ने, जो कि है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ? IOCL ने मिलके किसके साथ? IDCO के साथ क्या किया है? एक फर्स्ट इसका प्लास्टिक पार्क खोला है, फर्स्ट प्लास्टिक पार्क। ठीक है, कहाँ खुल रहा है ये? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। चलो अगला क्वेश्चन। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड with India in second edition of Dustlick 2, a joint military exercise that was held in March 2021 उत्तराखंड? क्वेश्चन देखो, सेकेंड एडिशन की बात की गई है डस्टलिक की, तो पहले मैं फर्स्ट एडिशन की बात करूंगा। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था डस्टलिक 2 का? ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और सेकेंड एडिशन हुआ है इसका उत्तराखंड में। सेकेंड हुआ है इंडिया में, कहाँ? उत्तराखंड में। तो ये एक्सरसाइज डस्टलिक 2 किस किस के बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। फर्स्ट उज्बेकिस्तान में हुआ था फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन हुआ है इंडिया उत्तराखंड में। चलो अगला क्वेश्चन।
Recently, the Union Cabinet gave approval for the creation of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi. Which ministry will administer PM स्वास्थ्य सुरक्षा निधि? कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखेगी? ये देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक चीज और याद रखना है कि कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है किसके लिए? अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट के अमेंडमेंट के लिए, जो कि 1938 में आया था इंश्योरेंस एक्ट, इसके अमेंडमेंट के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। और इससे जो एफडीआई लिमिट थी ना इंश्योरेंस सेक्टर में, वो 74% कर दी गई है। एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में 74% बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 49% थी। तो 49 से 74% उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट लोकेटेड। कहां पर है? इंडिया का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लोकेटेड है आपका पेडापल्ली तेलंगाना में। पेडापल्ली तेलंगाना में इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। ठीक है, ये बनाया किसने है पहले तो ये बताओ। इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय एनटीपीसी ऑफ साउथ। एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे, पता होनी चाहिए। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर ये पूछा जाए कि ये कहां पे बनाया गया है? ये बनाया गया है ओवर एक रिजर्वेयर। उस रिजर्वेयर का नाम बता दो मेरे को, और फिर अगले क्वेश्चन पे चल पड़ेंगे। उस रिजर्वेयर का नाम है श्री राम सागर प्रोजेक्ट। श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पर क्या बना है? लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये है का पेडापल्ली तेलंगाना में। बनाया किसने है? एनटीपीसी ने बनाया है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वियरेबल पेमेंट डिवाइस VRNP दैट enables इट्स कस्टमर्स टू कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी। इंडिया का पहला फर्स्ट वियरेबल पेमेंट डिवाइस है VRNP करके, जो अनेबल करता है कस्टमर्स को विद कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट देने के लिए। किस बैंक ने ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया आपका एक्सिस बैंक ने। ये लॉन्च किया है आपका एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का ना इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये भी याद रखो। इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये। ठीक है, वेरी गुड। फिर MD एंड CEO की बात करें हम, कौन है एक्सिस बैंक के? ये है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी MD और CEO हैं एक्सिस बैंक के। ठीक है, SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच बैंक टॉप्ड इन द डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स? 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए किस बैंक ने टॉप किया है इन द डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? 3 महीने लगातार उसने टॉप किया है। कौन सा बैंक है वो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके MD और CEO, इनके जो चेयरमैन हैं अभी हमने देखा, उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ऊपर मैंने गलती से अगर आपको CEO या MD बोल दिया हो तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ही इज़ द चेयरमैन। ठीक है, तो ये चेयरमैन है। तो जो चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर कहाँ होगा SBI का? मुंबई में। इनकी जो टैगलाइन है इस बैंक की, SBI की, क्या टैगलाइन है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता दिया करो। जो भी डाउट रह जाता है आपका वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे आपका। ठीक है,
तो जो भी जिससे भी रिलेटेड, जैसे मान लो आपको या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, तो आप वो ना नीचे कमेंट कर दिया करो मेरे को हर वीडियो के, एंड देन आई विल मेक श्योर कि आपकी अगली वीडियो में वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड विद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ईयर अवार्ड ऑफ 2020? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन अवार्ड, पर्सन नहीं वीमेन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द 2020 अवार्ड किन को मिला है? वो मिला है आपका कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ईयर ऑफ द अवार्ड मिला है। ठीक है, ये आपकी चेस प्लेयर है, पहली चीज चेस प्लेयर है। ये कहाँ से है? ये है आंध्र प्रदेश से, ये है आपकी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इन्होंने सेकेंड एडिशन, ठीक है, और ही अवार्ड, इनको जो ये मिला है ना अवार्ड बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन अवार्ड, ये एक पब्लिक वोटिंग के बेसिस पे मिला है, मतलब पब्लिक ने वोट किया था तब इनको ये अवार्ड मिला है, मतलब शी इज़ फेमस इन द पर्टिकुलर रीजन। और ये चेस प्लेयर रही हैं, ये याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि कोनेरू हम्पी हैं वो किस गेम से रिलेटेड है? वो चेस से रिलेटेड है और वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये भी आ जा सकता है कि इंडियन की कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, आपको अगर एक चीज़ के बारे में पूछा जाए ना, तो आपको उससे रिलेटेड, जैसे एक ट्री है, आपको फल तो मिलेंगे लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी ब्रांचेस का क्या यूज़ है, लीव्स का क्या यूज़ है, अगर वो फ्लावर देता है तो फ्लावर का क्या यूज़ है। ऐसे आपको इन एंड आउट A to Z उस चीज़ से रिलेटेड पता होना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में देखें, कोनेरू हम्पी है, इनका चेस प्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से गेम से हैं, फिर कौन सी स्टेट से हैं, वो है आंध्र प्रदेश। इनको क्या अवार्ड मिला है? वो मिला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ होती हैं, ये पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं मैं आपसे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखो। डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल कम आते हैं, क्वेश्चंस घुमा फिरा के ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। विच कंट्री पार्टनर्ड विद रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस फॉर जॉइंटली बिल्डिंग एन इंटरनेशनल लूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन? रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के साथ किस कंट्री ने पार्टनर किया है फॉर बिल्डिंग एन इंटरनेशनल लूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन? लूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए किस कंट्री ने पार्टनर किया है रशिया के साथ? वो है चाइना ने पार्टनर किया है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या होता है? CNSA, दैट इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की हो गई इसरो, USA की हो गई नासा। ठीक है, फिर अगर मैं जापान की बात करूं, जापान की हो गई जाक्सा। ठीक, USA में प्राइवेट है एक, वो है SpaceX जो कि एलन मस्क की है। फिर एक हो गई आपकी ब्लू ओरिजिन हो गई, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है जो कि जेफ बेजोस की है। ठीक है, चलो इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि अभी रिसेंटली ना लूनर मिशंस आ रहे हैं 2, जिसमें से एक लॉन्च करेगा रशिया। ठीक है, इसका नाम है लूना 27 और ये 2025 में लॉन्च होने के चांस है। दूसरा लॉन्च कर रहा है चाइना बाय द नेम चंगी E7 और ये लॉन्च होने के चांस है 2024 तक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाय विच ईयर इंडियन फिनटेक सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रीच ए वैल्यूएशन ऑफ 150 से 160 बिलियन डॉलर एज पर द रिपोर्ट इंडिया फिनटेक अ USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिलीज्ड बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड फिकी। कौन से ईयर तक ये एक रिपोर्ट आई थी इंडिया फिनटेक की अ USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी, by which year Indian fin sector is expected to reach a valuation of 160 to 150 to 160 बिलियन? किस ईयर तक ये पहुंचने के चांस है? ये है 2025 तक। ठीक है, 2025 से 150 से 160 बिलियन का हम वैल्यूएशन फिनटेक सेक्टर में कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। इन विच कंट्री द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया एनर्जी ऑफिस वॉज इनॉग्रेटेड? इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नहीं, किस कंट्री का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया एनर्जी ऑफिस इनॉग्रेट किया गया था दैट एम्स एट एक्सपेंडिंग बायलेटरल इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर?
किस कंट्री में उसके पहले काइंड का इंडिया एनर्जी ऑफिस इनॉग्रेट किया गया था, जो कि एम करता है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर? कहाँ पर बन रहा है ये है रशिया में, ये है रशिया में। ठीक है, हो गया याद, रशिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनर्जी ऑफिस, IEO। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री पार्टनर्ड विद ऑस्ट्रेलिया? किस कंट्री ने पार्टनर किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ इन कंडक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रायल ऑन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ब्राउन कोल? हाइड्रोजन को बनाने के लिए किससे? ब्राउन कोल से। ऑस्ट्रेलिया ने किस कंट्री के साथ पार्टनर किया है? ऑस्ट्रेलिया ने पार्टनर किया है जापान के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टनर किया है जापान के साथ, किस लिए? हाइड्रोजन बनाने के लिए फ्रॉम ब्राउन कोल। चलो अगला, विच बैंक वॉज रिमूव्ड बाय RBI फ्रॉम इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क? RBI ने किस बैंक को रिमूव कर दिया था फ्रॉम इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से? इसका आंसर है आपका, जल्दी बताओ कौन सा बैंक, मैं फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इसका आंसर है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं देख रहा हूं, यह है IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक ने IDBI बैंक को रिमूव कर दिया था RBI ने फ्रॉम इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? सेबी फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर इट्स प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी टू चेक द फीजिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट SPACs। व्हाट डज SPAC स्टैंड फॉर? 3 लाइन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा गया है SPAC की फुल फॉर्म। मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक ना एक ऐसा चीज़ बता देता हूँ कि भाई फुल फॉर्म तो ज़रूर याद करो। ठीक है, फुल फॉर्म्स आपकी ऐसी चीज़ है, कभी भी पूछ सकते हैं और ये वो चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। कितना बड़ा क्वेश्चन है और आखिर में पूछा व्हाट डज SPAC स्टैंड फॉर? SPAC स्टैंड्स फॉर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, सिंपल सा क्वेश्चन, SPAC की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, जैसे इसी में ही CB दे दिया, मैं आपसे क्वेश्चन आ जाएगा CB की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल्स? किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव द किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड? किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ये मिला है आपको ICRA को, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICRA। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ ICRA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ICRA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये बना कब था? ईयर। चेयरमैन ICRA आपका प्रिपेयर करवाता हूँ मैं, चेयरमैन का नाम, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और किस ईयर में ये बना था ICRA का, मुझे नीचे बताओ, ICRA कमेंट बिलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड किडनी डे? 2021 के वर्ल्ड किडनी डे की थीम क्या रही? थीम पूछी आपसे, तो वर्ल्ड किडनी डे की जो थीम रही ना वो आपकी है किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर लिविंग विद किडनी डिजीज। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर लिविंग वेल विद किडनी डिजीज, ये आपकी वर्ल्ड किडनी डे की थीम रही है। ठीक है, और ये ऑब्जर्व कब किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। हर सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड किडनी डे और थीम रही किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च्ड इन गचिबाउली पुलिस स्टेशन वेयर इट इज लोकेटेड। वर्ल्ड का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे लॉन्च किया गया था? ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद तेलंगाना, फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। ठीक है, और ये पुलिस स्टेशन का नाम क्या था? गचिबाउली पुलिस स्टेशन। चलो अगला, एज पर द PwC's 24th एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे, इंडिया emerged as the most attractive global destination in the world।
किस रैंक पे मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबल डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड रही? ये थी 5th पोजीशन पे। ठीक है, ये थी 5th पोजीशन पे। इसका आपको होमवर्क देता हूं मैं, फर्स्ट पोजीशन बताओ और सेकंड पोजीशन बताओ। इन एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड कौन सी रही? फर्स्ट पोजीशन बताओ और सेकंड पोजीशन बताओ। 5th पे तो रही आपकी इंडिया। ये आपके घूमने फिरने का नहीं है, ठीक है, ये था यहाँ पे कि लोग आके इन्वेस्ट करें, आपके बाहर के लोग, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, PM मोदी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एवर लीडर लेवल समिट ऑफ क्वाड कंट्रीज दैट वाज हेल्ड वर्चुअली। व्हाट इज द फॉलोइंग डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द समिट? ये पूछ रहा है क्या डिसीजंस लिए गए थे ड्यूरिंग द समिट। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको बताना है कौन सा डिसीजन लिया है। पहला कह रहा है प्रोवाइड 1 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू एशिया बाय 2022। दूसरा कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग अ क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। तीसरा क्रिएटिंग अ ट्रैवल बबल अमंग द क्वाड कंट्रीज। एंड फोर्थ इज कॉपरेशन टुवर्ड एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसका जो आंसर है ना वो है 1, 3 एंड 4th। 1, 3 एंड 4th करेक्ट है। मतलब पहला जो था कि वो प्रोवाइड करेंगे 1 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 टू एशिया बाय 2022 तक, 1 बिलियन डोजेज। दूसरा कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग अ क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, मतलब इन्वायरमेंट से टैकल करने के लिए, क्लाइमेट को बेटर बनाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और जो चौथा उन्होंने मानी है बात वो है कॉर्पोरेशन टुवर्ड्स एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में कॉर्पोरेशन लाने के लिए उन्होंने इसको पास किया। तो ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे मार्च 2nd वीक के थे। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर दोगे तो हमारा क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलती है जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं कि अरे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, देन हमें जो कंटेंट बनाएंगे हम आपके लिए वो और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाएंगे और ज़्यादा दिल से बनाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। विकास साइनिंग ऑफ, टेक केयर।